वेलकम गाइस लिब्रे ऑफिस को शुरू से सीखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से हमारी प्लेलिस्ट लिब्रे ऑफिस की क्लिक करें और लास्ट वीडियो के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करके लास्ट वीडियो देख सकते हैं। अब आगे हम पार्ट 3 में लिब्रे ऑफिस में सीखेंगे इंसर्ट टैग के बारे में। इंसर्ट टैग के जितने भी ऑप्शन हैं वो हम बिल्कुल बारीकी से और कंप्लीटली समझेंगे, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा, हमने आपको करवाया था होम टैब। होम टैब के अंदर कुछ ऑप्शन हमारे एडिट मेन्यू के थे। मेन्यू बार नज़र नहीं आ रही तो हम वापस से मेन्यू बार को शो कर लेते हैं। ये लीजिए, कुछ तो एडिट के थे और कुछ फॉर्मेटिंग के थे। अब हम इंसर्ट में चलेंगे तो इंसर्ट के अंदर हम यहीं से आ जाते हैं। इंसर्ट में तो सबसे पहले आप देख रहे हो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक क्यों डालते हैं? मान लीजिए हमारा इस पेज के अंदर काम खत्म हो गया, अब हमने काम करना है नेक्स्ट पेज के अंदर। हमारे पास एक ही पेज है यहाँ पे, है ना। सेकंड पेज में जाएंगे तो हम यहाँ पे करेंगे कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस, देन सेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली शॉर्ट की है, नेक्स्ट पेज आ जाएगा। बैक स्पेस से पेज हट जाएगा, या फिर आपने कहीं से ये वाला पैराग्राफ हमको सेकंड पेज में चाहिए और यहाँ तक ही फर्स्ट पेज में चाहिए, तो जहाँ से पेज ब्रेक करना है आपने, आप वहीं पे कर्सर पोजीशन छोड़ेंगे और कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, या फिर आप इंसर्ट के अंदर यहाँ पे पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो वहीं से पेज टूट के दूसरे पेज पे चला जाएगा। राइट, वापस हम इसको बैक स्पेस से वापस करते हैं और इस पूरे मैटर को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद आता है हमारे पास टाइटल पेज। नहीं रखना था मैटर, क्योंकि अभी टाइटल पेज के बारे में बताएंगे, कुछ नहीं है, हम फिर से टाइप कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गया 5, 10, 20, 50 पेज का। अब हमने वहाँ पे उसके ऊपर टाइटल पेज लगाना है। किस प्रकार लगाते हैं टाइटल पेज? जिसको फ्रंट पेज बोलते हैं, राइट, वो हम लगाएंगे। उसके लिए हम टाइटल पेज पे जाएंगे तो यहाँ पूछ रहा है कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग पेज टू टाइटल पेज। ये जो हमारा जो करंट पेज है इसी को हमने टाइटल पेज में कन्वर्ट करना है, या फिर इंसर्ट ए न्यू टाइटल पेज, हम नया टाइटल पेज लेना चाहें। अब जब टाइटल पेज हम लेंगे फर्स्ट पेज, वो हमको एक ही पेज चाहिए, दो चाहिए भाई। एक तो फ्रंट पेज हो गया, दूसरा हमारा इंडेक्स के लिए भी हो सकता है ना, तो 2 पेज भी ले सकते हैं टाइटल के लिए हम, या एक पेज रखना चाहें एक रख सकते हैं। अब सवाल आता है जो टाइटल पेज हमारा होगा वो पेज के फर्स्ट में होगा स्टार्टिंग के डॉक्यूमेंट्स में, या कहीं कौन से पेज के बाद होगा। हम वो पेज नंबर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं भाई, दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे हमारा टाइटल पेज आए, या डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में आए, तो हम स्टार्टिंग में ही रखेंगे। पेज नंबर हमने डालना है, वो पेज नंबर हमारे कहाँ से शुरू हो भाई। जो हमारा पेज नंबर शुरू होगा वो उस टाइटल पेज के बाद से शुरू हो, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। और कितने नंबर से शुरू हो, उसके बाद 1 नंबर से ही काउंट करें या 2 नंबर से शुरू हो, या फिर जो पेज नंबर हम सेट करना चाहते हो फर्स्ट पेज से ही करना चाहते हैं, तब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। और पेज नंबर हमारा 1 से शुरू हो या 2 से, हम वो पेज नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ से मैं पेज नंबर नहीं कर रहा, हटा रहा हूँ दोनों को। और फर्स्ट पेज की स्टाइल हम यहाँ से चुन लेंगे। उस फर्स्ट पेज की स्टाइल कैसी करनी वो हम एडिट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट यहीं पे सीधा ओके क्लिक करेंगे तो देखो जो हमारा डॉक्यूमेंट था उसके एकदम फर्स्ट में स्टार्टिंग में हमारा टाइटल पेज यहाँ पे आ जाएगा। राइट, इसको मैं वापस अंडू कर लेता हूँ। अब सेक्शन के लिए अगर हमने अलग अलग सेक्शन क्रिएट करने हैं, हमने यहाँ से अलग सेक्शन बनाना है, यहाँ से अलग बनाना है, सेकंड पेज क्लिक के उस पर अलग सेक्शन क्रिएट करना है, तो हम सेक्शन पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे आपको अलग अलग पेज के सेक्शन बन जाएंगे। हमने 2 पेज पे, तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे, इस हिसाब से हम सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब चलते हैं टेबल के ऊपर। मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ और फॉर्मेटिंग भी इसकी क्लियर कर लेंगे। होम के अंदर चलते हैं और फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। क्लियर, राइट, सारी फॉर्मेटिंग हमारी क्लियर होगी। वापस इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट के अंदर अब हम लेंगे टेबल। टेबल लेने से पहले एक और बता दूं कि हम डॉक्यूमेंट्स में काम कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस के, और लिब्रे ऑफिस को जब सेव करते हैं तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है फाइल एक्सटेंशन को लेकर के। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो वहाँ पे जब फाइल सेव करते हैं, हम डॉक्यूमेंट सेव करते हैं तो वहाँ पे फाइल सेव होती है। यदि आपके पास ऑफिस 2007 से पहले का वर्जन है, ओल्ड वर्जन है, ऑफिस 2003 है, तब फाइल सेव होती है फाइल नेम .doc के नाम से। और ऑफिस 2007 या इससे अबव वर्जन है तो फाइल सेव होगी docx डॉक्स के नाम से। .docs एक्सटेंशन नेम हमेशा डॉट से शुरू होता है, .docs। और लिब्रे ऑफिस की फाइल सेव करेंगे तो ये सेव होता है .odt। राइट, हम अलग अलग एक्सटेंशन भी सेव कर सकते हैं, हम चाहें तो। यहाँ पे करता हूँ मैं, हम फाइल में चलते हैं और यहाँ पे जाके करेंगे हम सेव एज, या कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करेंगे
और यहाँ से हमने अपनी ओडीटी फाइल सेव करनी है, या फिर हमने वर्ड 2007 या 365 तक की फाइल सेव करनी है, या इसको वर्ड 2007 365 टेम्पलेट्स में सेव करना है, एक्सएमएल फाइल सेव करनी है, वर्ड 97 टू 2003 फाइल सेव करनी है, तो हम उन फॉर्मेट में भी अपने लिब्रे ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स को सेव कर सकते हैं। जैसे रिच टेक्स्ट है, ये वर्ड पैड की फाइल सेव होती है .rtf के नाम से, ये टेक्स्ट फाइल में सेव कर देंगे .txt के नाम से, है ना। तो इस प्रकार से हम सेव कर सकते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारे पास टेबल। अब हमने टेबल इंसर्ट करनी है, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कितने कॉलम चाहिए, कितनी रो चाहिए, यूँ इस प्रकार से माउस को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो उतने ही रो कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट होते हुए नजर आएंगे। और जैसे हम क्लिक कर देंगे तो उतने ही रो और उतनी कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। अब हम इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर हम इस प्रकार से नहीं इंसर्ट कर रहे हैं, मैं इसको अंडू करता हूँ। वापस से इंसर्ट में जाएंगे हम, और यहाँ से हम फिर से टेबल पे क्लिक करते हैं। इधर करेंगे मोर ऑप्शन, और मोर ऑप्शन के अंदर अब आप देखोगे सबसे पहले तो हमने टेबल का नाम, किस नाम से टेबल बनानी है, वो यहाँ पे कैप्शन डाल सकते हैं। ये ऑप्शन और भी आगे मिलेंगे अभी बाद में, यहाँ भी मैं आपको समझा देता हूँ। अपनी टेबल में कितने कॉलम लेने, हमने कितनी रो लेनी है, वो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। हमको मान लीजिए यहाँ पे 3-4 कॉलम चाहिए और हमको 5 रो चाहिए, हमने सेलेक्ट कर लिया। ऑप्शन में हेडिंग के लिए हमको जो हेडिंग रो है वो रिपीटिंग हेडिंग रो चाहिए। ये रिपीटिंग क्यों चाहिए, मान लीजिए हमारी टेबल 2 या 2 से ज़्यादा पेज के अंदर है, और जब हम प्रत्येक पेज में देखेंगे और हम इसको सेलेक्ट नहीं करते हैं तो हमारे पास सिर्फ फर्स्ट पेज के अंदर ही हेडिंग रो नज़र आएगी, बाकी पेज में नहीं आएगी और ना ही वो प्रिंट होगी। तो हमको अगर हेडिंग रो प्रत्येक पेज पे चाहिए तो हम इसको यहाँ से चेक करेंगे। हेडिंग रो में हमको कितनी रो चाहिए, हेडिंग रो फर्स्ट चाहिए, दूसरी चाहिए, तीसरी चाहिए, हम वो हेडिंग रो यहाँ पे बना लेंगे। तो इसको फिलहाल मैं अनसेलेक्ट करता हूँ, बल्कि सेलेक्ट ही कर लेते हैं इसको, और रो की संख्या बढ़ा देते हैं। साथ साथ हम बता देंगे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 100 रो, ठीक है। ये शायद 2 पेज से ज़्यादा में चली जाएगी। अब आ जाती है उसकी स्टाइल। हमको स्टाइल कैसी चाहिए, देखिए हमारी टेबल इस प्रकार की है, हमको उसकी बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल ये है। उसके बाद हमको एकेडमिक चाहिए, जैसी मर्जी स्टाइल हम यहाँ से चुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्टाइल्स यहाँ पे दी गई है, तो हम यहाँ से पूरी टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। या फिर यहाँ से डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल टेबल ले रहे हैं, तो हम बाद में भी डिज़ाइन कर पाएंगे। कैसे, फिलहाल मैं टेबल इंसर्ट करता हूँ। राइट, इंसर्ट हो गई हमारी टेबल, और यहाँ पे देखिए अभी सारे कुछ ब्लैंक आ रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ फर्स्ट हेडिंग रो के अंदर कुछ भी हम टेक्स्ट डाल देते हैं। राइट, अब हम सेकंड पेज पे चलते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डाला है ना, अब हम सेकंड पेज पे जाएंगे तो यहाँ भी आपको नजर आएगी हेडिंग रो रिपीट। मैं यहाँ पे अगर इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करता हूँ, मैं यहाँ से कंप्लीटली इसको सेलेक्ट करूँगा और होम के अंदर जाकर मैं कर देता हूँ इसको बोल्ड, टेक्स्ट कलर रेड कर देते हैं, अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं। और अब हम सेकंड पेज में चल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे कंप्लीट ये रिपीट मिलेगी। थर्ड पेज भी एक शायद बन गया होगा हमारे पास, देखो थर्ड पेज में भी आ गई। तो बस थर्ड पेज तक है, ये 100 रो हमारी 3 पेज तक आ गई। ये था हेडिंग रो रिपीट के लिए। अब इसकी टेबल की डिज़ाइनिंग आते हैं। जैसे हम टेबल पे क्लिक करेंगे, यदि हम बाहर हैं टेबल से, हम यहाँ पे लास्ट पेज पे चलते हैं, इधर बाहर क्लिक करते हैं, तो देखो हमारे पास नॉर्मल यहाँ पे रिबन नज़र आ रहा है, नॉर्मल टूल बार्स नज़र आ रही हैं। और जैसे हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो देखो यहाँ पे एक मीनू और बन जाता है टेबल का। ये कंप्लीट टेबल डिज़ाइनिंग के लिए हमने टेबल की किस प्रकार की डिज़ाइनिंग चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ पे दिखा रहा है कैप्शन, जो मैंने आपको बताया था। टेबल नेम अगर हम डालना चाहें तो हम टेबल नेम डाल सकते हैं, अगर नहीं डाला है तो हम यहाँ से कैप्शन डाल सकते हैं। फिर हमने कोई कॉलम इंसर्ट करना है, रो इंसर्ट करनी है। अभी हम यहाँ पे हैं, मान लीजिए मैं यहाँ टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पे है, हमको एक कॉलम चाहिए इसके लेफ्ट में या इस कॉलम के राइट में, तब हम यहाँ से करेंगे। कॉलम लेफ्ट में चाहिए तो बिफोर, और राइट में चाहिए तो हम आफ्टर का कर देंगे। या रो इंसर्ट करानी है अबाउ या बिलो, तो हम रो इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे हम बिलो पे क्लिक करेंगे तो कर्सर पोजीशन के नीचे एक रो और इंसर्ट हो जाएगी। अभी मैं क्या और टेक्स्ट लिखता हूँ कुछ, और यहाँ पे आके अब करता हूँ बिलो। देन अब आपको नजर आएगी, पहले जब नीचे ब्लैंक था तो पता नहीं चला रो इंसर्ट हुई या नहीं हुई। या अबाउ करेंगे तो हम अबाउ पे क्लिक करेंगे, इस कर्सर पोजीशन के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। या कोई रो हमने डिलीट करनी है, ये वाली डिलीट करनी है, तो हम रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ये रो डिलीट होगी। और यदि हम यहाँ पे करके कॉलम पे क्लिक करते हैं तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। सेल को स्प्लिट कराना है। सेल क्यों स्प्लिट कराते हैं भाई, हमने एक ही सेल के अंदर 2 हेडिंग्स डालनी है। कि हम यहाँ पे डाल रहे हैं क्लास, राइट, हमने यहाँ पे क्लास डाला और नीचे हमने सेक्शन डालने, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो इसको स्प्लिट कराना है ना। स्प्लिट कराएंगे तो हम यहाँ पे चले जाएंगे स्प्लिट सेल के ऊपर, जैसे ही क्लिक करेंगे
तो ये कह रहा है स्प्लिट सेल इनटू टू पार्ट्स में हमने रो बनानी है या कॉलम बनाना है, यानी कि हॉरिजेंटली स्प्लिट कराना है या वर्टिकली कराना है। तो हमको हॉरिजेंटली स्प्लिट नहीं कराना, हमने ए और बी सेक्शन बनाने, तो हमने इसको वर्टिकली स्प्लिट कराना है। तब हम करेंगे यहाँ पे वर्टिकल वाले पे क्लिक, देन कर देंगे ओके, तो अब ये वर्टिकली स्प्लिट हो जाएगा। इस प्रकार मल्टीपल सेल्स को अगर हमने स्प्लिट कराना है तो उतने ही हम सेलेक्ट करेंगे और मल्टीपल स्प्लिट करा देंगे। या टेबल को हमने स्प्लिट कराना है, ये टेबल हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई और यहाँ के बाद हमको टेबल दूसरी चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक रखेंगे और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर देंगे। अभी पूछ रहा है कॉपी हेडिंग, हमने हेडिंग कॉपी करनी है या कस्टम हेडिंग डालनी है, बिना हेडिंग के स्प्लिट कराना है। तो भाई जब नई टेबल ले रहे हैं तो नई हेडिंग डालेंगे ना, तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे नो हेडिंग्स कर देंगे और ओके कर देंगे, तो टेबल यहाँ से अलग स्प्लिट हो जाएगी और अब हम यहाँ पे नई हेडिंग बना सकते हैं अपनी। किसी भी एक सेल को हमने सेलेक्ट कराना है, हमने यहाँ पे काम करना है, इस सेल को सिलेक्ट करना है। तो देखो जहाँ पे है ऑलरेडी वो सेल सेलेक्ट है, लेकिन इस पे है तो ये सेल सेलेक्ट नहीं माना जाए, क्योंकि ये यूँ करेंगे तब सेल सेलेक्ट होगा ना, ब्लैंक तो सिलेक्ट है, लिखा हुआ सिलेक्ट नहीं है। तो इस सेल को सिलेक्ट करने के लिए हम सेल पे रहेंगे या इस प्रकार से माउस से क्लिक करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे करेंगे सेलेक्ट सेल पे क्लिक, देन वो सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अगर हमने ये कॉलम सेलेक्ट करना है देन हम कॉलम पे क्लिक करेंगे, या फिर हम माउस से भी यूं माउस को क्लिक करेंगे लेफ्ट को और होल्ड करते करते नीचे तक ड्रैग करके लेके आएंगे तो भी ये सेलेक्ट होगा। या फिर कॉलम के लिए हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे, देखो ये एरो बन रहा है ना उल्टा ब्लैक, हम यू क्लिक कर देंगे यहाँ पे तो ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आके क्लिक करेंगे ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार रो को सिलेक्ट करना है तो हमारे पास ये एरो बनेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो रो सेलेक्ट हो जाएगी। या फिर आप ऊपर भी देखोगे मीनू बार के ऊपर भी रो सेलेक्ट के लिए जो रो हमारी एक्टिवेट है जिसके अंदर हम हैं उस पर क्लिक करेंगे तब वो सिलेक्ट होगी, ना कि दूसरी सिलेक्ट होगी। या फिर पूरी टेबल को सिलेक्ट कराना है, इसको या इसको, उस टेबल पे कहीं भी रहेंगे जिस टेबल को सिलेक्ट करना है और हम कर देंगे यहाँ पे क्लिक। एक पूरी टेबल को रिमूव कराना है तो टेबल को पूरी को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उस टेबल पे कहीं भी हम रहेंगे और यहाँ पे रिमूव टेबल या डिलीट टेबल पे क्लिक कर देंगे, वो टेबल डिलीट हो जाएगी। फिर से टेबल पे चलते हैं दूसरी पे। टेबल की स्टाइल देखो, हमने इंसर्ट टेबल से लिया था, वहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते थे ना, नहीं करी स्टाइल तो अब कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्टाइल पे जाएंगे, बहुत सारी स्टाइल्स आ जाएंगी सामने, जो भी स्टाइल हमने लेनी है उसी स्टाइल पे रहेंगे। ये वाली करके देखते हैं और इसको कर देंगे ओके, देन ये स्टाइल हो जाएगी हमारी टेबल की। वापस करते हैं अंडू। टेबल का बॉर्डर कैसा चाहिए उसी प्रकार से हमने प्रत्येक सेल का बॉर्डर बनाना है या फिर ओनली बाउंड्री क्रिएट करनी है। बॉर्डर का कलर, बॉर्डर की स्टाइल, वो देखो यहाँ पे सारी हम बॉर्डर की स्टाइल ले सकते हैं। बॉर्डर की लाइन का साइज, बॉर्डर स्टाइल, ये हम लाइन का साइज कैसे लेना चाहें, किस तरीके की लाइन लेना चाहें। या फिर हमने कलर लेना है, पूरी टेबल का कलर लेना है उस सेल का जो सेलेक्ट किया हुआ है या उस रो का, या बॉर्डर का कलर करना है तो हम यहाँ पे चले जाएंगे। देखो मैं यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं करता हूँ यहाँ पे बॉर्डर कलर रेड, देन उनका बॉर्डर का कलर रेड हो गया। या फिर मैं सिर्फ इस रो का कलर चेंज करना चाहता हूँ, ये स्टाइल देना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये कलर, देन टेबल के बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। अब देखिए मैं टेबल को स्प्लिट करा लेता हूँ यहाँ से, कितनी ये छोटी टेबल रखते हैं और नो बॉर्डर हेडिंग ओके कर देंगे। अब ये टेबल है छोटी सी हमारे पास। अब इस टेबल का हमने साइज़ क्या रखना है, इसमें कंटेंट्स भी लिखा हो सकता है, ब्लैंक भी हो सकती है, तो उस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑप्टिमाइज साइज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमने इसका साइज़ चेक करना है, ऑप्टिमाइज करना है साइज़ कि हमने वर्टिकली इसको इंक्रीज डिक्रीज करना है या हॉरिजॉन्टली करना है। अभी देखिए मैं तीनों का यूज बताता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक रो की हाइट बढ़ा देता हूँ। ये लीजिए मैंने इस रो की हाइट बढ़ा दी। अब देखिए हमको क्या करना है, हमने इस पोर्शन में इन सभी रो को इक्वल करना है। तब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और सेकंड वाले ऑप्शन को कर देंगे, तो इतने पोर्शन में सारी रो इक्वल हो गई। वापस करते हैं कंट्रोल जेड, फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और अब मैं चुनता हूँ पहले वाले ऑप्शन को। ये क्या करेगा, ये इसके जो स्टैंडर्ड साइज था जो पहले स्टार्टिंग में, ये उसके ऊपर ले आएगा। चाहे किसी रो की हाइट ज़्यादा है या कम है, ये उनको इक्वल डिफ़ॉल्ट फॉर्म में कर देगा। इसी प्रकार यदि हमने कॉलम के लिए करना है तो हम कॉलम के लिए कर सकते हैं एडजस्ट। अभी कॉलम सारे इक्वल है, सिर्फ ये ऑप्शन चलता है हमारे पास। इसी प्रकार हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट का आता है। मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
और मैं पूरी टेबल को ही सिलेक्ट कर देता हूँ। अब टेक्स्ट की अलाइनमेंट देखिए, हमने टेबल का टेक्स्ट अलाइन करना है, लेफ्ट से अलाइन है, सेंटर से करना है, राइट से करना है या जस्टिफाई करना है, जो भी हम करेंगे। और उसको उस सेल के अंदर टॉप लेफ्ट करना है, टॉप सेंटर करना है। अभी पता नहीं चलेगा, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा ना हाइट इसकी बढ़ा देता हूँ, इस वाली रो की हाइट बढ़ा देते हैं और इसी सेल के अंदर करेंगे। हमने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम करते हैं, देखो टॉप लेफ्ट तो अभी है, अगर हम इसको सेंटर में करेंगे देन ये लेफ्ट सेंटर आ गया। सेंटर सेंटर करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या सेंटर बॉटम करना है सेंटर बॉटम कर देंगे, या राइट बॉटम करना है राइट बॉटम कर लेंगे, राइट सेंटर करना है राइट सेंटर कर देंगे। ठीक है, ये अलाइनमेंट होते हैं, इसके 9 के 9 अलाइनमेंट हो गए, 10वां जस्टिफाई अलाइन होता है। अब आगे आता है शॉर्ट के लिए। हम शॉर्ट क्यों करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग डाल देता हूँ 5 8 2 4 6 1 7 3 इस प्रकार से। ये देखो सीक्वेंस में नहीं है ना, इनको हमने ऑर्डर में करना है। ये पूरी टेबल में भी हो सकता है, मैं इतने एरिया में ऑर्डर कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे ऑर्डर के अंदर शॉर्ट पे, की 1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से करना है ना। अल्फ़ाबेट है या नंबर्स है हम वो चुन सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स है। और असेंडिंग करना है या डी असेंडिंग करना है वही हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। रो वाइज ही रखना है और ओके कर देंगे, देन अब ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम सॉर्ट करा सकते हैं अपने डाटा को। और एक बड़ा अच्छा इसमें है, MS वर्ड में वो चीज़ नहीं थी, फॉर्मूले के लिए हमको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी MS वर्ड में, जबकि इसमें काफ़ी आसान है। मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालता हूँ, मैंने डाला 45 और 55, ठीक है, 2 वैल्यू डाल दी। इसका अलाइनमेंट में वापस से ये कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे सम कराना है, तो देखो सीधा सीधा हम सम पे क्लिक कर सकते हैं। और ऊपर आप फॉर्मूला बार में देख रहे हो ना, यहाँ पे अब हमको अबाउ बिलो लिखने की जरूरत नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह हम यहाँ पे यूं दोनों को सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, देन यहाँ पे सम आ जाएगा। कितना आसान है लिब्रे ऑफिस में राइटर के अंदर सम करना, जैसे हम एक्सेल में करते हैं उसी प्रकार। या और भी अदर फॉर्मूला हम लगाना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे या फिर यहाँ पे फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला इंसर्ट हो जाएगा। हमने क्या फॉर्मूला लगाना है, हमने एवरेज का लगाना है या फिर हमने मैक्सिमम मिनिमम जो भी यूज़ करना है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एवरेज निकाल के देखते हैं। एवरेज का किया हमने, और एवरेज किसकी निकालनी है, एवरेज हमने इन दोनों की निकालनी है। तो इसी को इसी प्रकार सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देन एवरेज आ जाएगी 50। तो लिब्रे ऑफिस के अंदर फॉर्मूला लगाना वो भी राइटर के अंदर बहुत आसान है। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, आगे शायद मैं इंसर्ट फंक्शन पूरा नहीं करा पाऊँ आपको। देखिए इंसर्ट के अंदर अभी हम यहाँ टेबल पे ही पहुँचे, अभी बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, तो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, राइट। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।